Good morning, students. Dear students, we have completed our first and fifth chapters, and today we will be starting our second chapter. And dear students, this chapter is going to come for the online test, which is scheduled on 20th of May by the department. So, the second chapter is sexual reproduction in flowering plants. Now what are flowering plants? Flowering plants किसको कहते हैं बच्चों? एंजियोस्पर्म्स. These are known as water flowering plants. आज का जो डोमिनेंट फ्लोरा है, जैसे प्लेन एरियाज़ में मैक्सिमम प्लांट्स जो तुम्हें नज़र आ रहे हैं, these are all what एंजियोस्पर्म्स and these are फ्लावरिंग प्लांट्स. अब एक प्लांट की अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो उसका रिप्रोडक्टिव फेज़ कब स्टार्ट होता है? व्हेन इट स्टार्ट्स वाटर फ्लावरिंग. सो फ्लावर है क्या? फ्लावर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है. जैसे एक स्टेम के ऊपर लीव्स अटैच्ड होती हैं एट दी नोड्स, तो ये फ्लावर के जो हमें ये वर्ल्स नज़र आते हैं, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल. तो ये जो वर्ल्स हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर मॉडिफाइड लीव्स. सो सेपल इज़ मॉडिफाइड लीव, पेटल इज़ मॉडिफाइड लीव, स्टेमन एंड कार्पल, ऑल दीज आर मॉडिफाइड लीव्स. तो फ्लावर जो है वो एक कंडेंस्ड स्टेम है जिसके ऊपर ये लीव्स जो हैं वो वर्ल्स में, वर्ल्स मतलब घेरे में अरेंज्ड होती हैं. नाउ लास्ट ईयर हमने पार्ट्स किए थे फ्लावर्स के. फ्लावर की जो स्टॉक होती है दैट इज़ नोन एज वाटर पेडिसल, और इस फ्लावर पे 4 वर्ल्स जो हैं लीव्स के अरेंज्ड होते हैं. जो आउटर मोस्ट वर्ल होता है उसको हम कहते हैं सेपल्स. कलेक्टिवली सेपल्स को क्या कहते हैं बच्चों? कैलेक्स कहते हैं. उसके बाद इनर टू सेपल्स कौन सा वर्ल है? पेटल्स है. पेटल्स को कलेक्टिवली हम कोरोला कहते हैं. कोरोला का काम क्या होता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? स्टेमन्स हैं. दीज आर दी स्टेमन्स, जिनको हम कलेक्टिवली एंड्रोसियम भी कहते हैं. एंड दीज आर दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और जो ये सेंटर में हमें ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रही है, दिस इज़ दी कार्पल. और इस कार्पल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. कार्पल्स को हम कलेक्टिवली गाइनेशियम भी कहते हैं, और ये कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट है. तो अगर हम इस फ्लावर की बात करें तो ये फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है. इसमें दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, मेल एज वेल एज फीमेल. तो बाइसेक्सुअल को हम मोनोशियस भी कहते हैं. एंड व्हाट आर डायोशियस? डायोशियस का मतलब है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. अगर फ्लावर में या तो मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है, देन दैट इज़ नोन एज व्हाट? दैट इज़ नोन एज डायोशियस फ्लावर. तो अगर डायोशियस फ्लावर में मेल पार्ट है तो उसको हम स्टेमिनेट कहेंगे फ्लावर्स. अगर उसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कह देते हैं? पिस्टिलेट फ्लावर्स कहते हैं. तो ये टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए, व्हाट आर मोनोशियस एंड व्हाट आर डायोशियस. ये भी हमने लास्ट ईयर +1 में की हैं ये टर्म्स. नाउ टुडे वी विल डू दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है बच्चों फ्लावर्स का? दैट आर दीज स्टेमन्स. तो आज हम इन स्टेमन्स की स्ट्रक्चर और इनकी फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे. नाउ अगर हम इस स्टेमन को देखें तो इस स्टेमन में बच्चों ऊपर वाला ये जो पार्ट है, दिस इज़ नोन एज एंथर एंड दिस इज़ नोन एज वाटर फिलामेंट. अब इस एंथर को अगर तुम ध्यान से देखो तो इस एंथर में तुम्हें 2 लोब्स नज़र आएंगे. दैट इज़ दिस वन एंड दिस वन. 2 लोब्स हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बाई लोब्ड कहते हैं. और जैसे कि ये एक लोब है, दिस इज़ 1 लोब एंड दिस इज़ दी अनदर लोब. अब हर एक लोब में देयर आर 2 थीका, तो इसको हम क्या कहेंगे? ईच लोब इज़ डाईथीकस. तो अगर हम टोटल देखें कितना थीका है, तो टोटल थीकास कितने हैं? 1 2 3 4. तो इसको हम टेट्राथीकस भी कहेंगे. तो एंथर जो है वो बाई लोब्ड है और ईच लोब में 2 थीकास दे आर प्रेजेंट. नाउ अगर हम इस एंथर को देखें, अब इसका देखो एंथर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बच्चों क्या होता है? दिस वन इज़ द लॉन्गिट्यूडनल. अगर इसको हम इस तरीके से कट कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, अगर ऐसे कट किया जाता है, दिस वन इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. ये जो दिखाया गया है लॉन्गिट्यूडनल है.
एंड अगर इसका ट्रांसफ़र सेक्शन देखते हैं तो दिस वन इज़ द ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ द एंथर। नाउ अब हम इसका जो है ट्रांसफ़र सेक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। अगर हम इसका ट्रांसफ़र सेक्शन स्टडी करें एंथर का, तो दिस इज़ शोन द ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ एंथर। तो हमें देखो ये स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रही है। अगर हम एंथर में देखें तो एंथर में बच्चों टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, जिनको हम पॉलन सैक्स भी कहते हैं। ये टर्म्स दिमाग में अपने रखनी है। माइक्रोस्पोरेंजिया, दे आर ऑल्सो नोन एज पॉलन सैक्स। तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, 1 2 3 4। इसीलिए हम एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट वाई? बिकॉज दे हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। नाउ अगर हम इस एंथर को देखें तो इस एंथर के ये जो लोब्स हैं, दीज लोब्स, ये कैसे सेपरेटेड हैं। यहाँ पे देखें, अगर एंटीरियर में देखें तो एक बड़ा सा ग्रूव है, दिस लॉन्ग ग्रूव, दिस इज सेपरेटिंग दीज डिफरेंट माइक्रोस्पोरेंजिया। और अगर इसके पोस्टीरियर साइड पे देखें तो थिक वॉस्कुलेटेड टिश्यू प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कनेक्टिव कहते हैं। ये वॉस्कुलेटेड टिश्यू है, मतलब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। तो इस तरीके से एक डीप ग्रूव से और पीछे कनेक्टिव टिश्यू से ऑल दीज माइक्रोस्पोरेंजिया दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। नाउ व्हाट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है वो हमने यहाँ पे करनी है। नाउ देखो, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम किस तरीके से डेवलप होता है? ये माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है कुछ इनिशियल सेल से, जिनको हम क्या कहते हैं, इसके नोट्स मैंने बच्चों तुम्हें दिए हुए हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल्स जो है, इनसे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म्ड हुआ है। ये आर्कीस्पोरियल सेल बच्चों 2 में डिवाइड करती है। जैसे ये एक सेल है, ये एक आर्कीस्पोरियल सेल है। अब इसमें इस तरीके से डिवीजन होंगी। इस डिवीजन को हम कहते हैं पेरिक्लिनल सेल। तो एक बच्चों इनर लेयर बनी है और एक बनी है आउटर लेयर। ये जो इनर लेयर है, अंदर वाली वन, दिस इज नोन एज व्हाट? स्पोरोजीनस लेयर। दिस इज नोन एज स्पोरोजीनस लेयर या स्पोरोजीनस सेल्स। और ये जो बाहर वाली तुम्हें लेयर नजर आ रही है बच्चों, दिस इज द पेराइटल लेयर। अब ये जो पेराइटल लेयर है ना बच्चों, इस पेराइटल लेयर ने क्या बनाना है? इस पेराइटल लेयर ने ये जो 4 चीज़ें हैं, दीज 4 स्ट्रक्चर्स, ये वाली वॉल बनानी है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स और टेपिटम। और जो इनर वाला पार्ट था, जो इनर स्पोरोजीनस टिश्यू है, वो ये देखो, ये दिखाया गया है, दिस इज द इनर स्पोरोजीनस टिश्यू। सो जो ये पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है? पॉलन सैक। तो ये किससे बना है? इसी आर्कीस्पोरियल सेल से बना है। आर्कीस्पोरियल सेल ने एक बाहर की तरफ सेल बनाई, पेराइटल सेल। पेराइटल सेल ने ये चारों की चारों वॉल्स बना दी। और इनर वाली जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो आगे जाके क्या बनाएगी? दैट विल फॉर्म दी पॉलन ग्रेन्स, जो कि मेल गैमीट्स हैं। नाउ अब अगर हम इस वॉल को देखें तो इस वॉल के बेटा 4 लेयर्स हैं। कौन सी? सबसे आउटर मोस्ट कौन सी है? दैट इज़ द एपिडर्मिस। उसके बाद है एंडोथीसियम, उसके बाद है मिडल लेयर्स, और उसके बाद सबसे इनर मोस्ट लेयर, ये जो बड़ी बड़ी तुम्हें नज़र आ रही है, दिस इज़ दी टेपिटम। अब ये एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव है इन फंक्शन। एंडोथीसियम का बच्चों क्या है? ये जो एंडोथीसियम होता है ये भी प्रोटेक्टिव होती है, बट ये जो एंडोथीसियम होती है ये इस वाले पार्ट में, वैसे तो एंडोथीसियम बड़ी थिक होती है अपनी इनर वॉल्स में और रेडियल वॉल्स में, ये थिक होती है, बट ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे एंडोथीसियम थिन वॉल्ड होती है। और याद रखना, ये एंडोथीसियम पॉलन ग्रेन्स की डिहेसेंस में, मतलब यहाँ से लिबरेट होने में, निकलने में ये हेल्प करेगी। यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे। तो ये जो लाइन ऑफ डिहेसेंस है या डिहेसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो फंक्शन कौन कर रही है? एंडोथीसियम करती है। उसके बाद 2 to 3 लेयर्स किसकी हैं?
2 to 3 लेयर्स इस मिडल लेयर्स की हैं। ये मिडल लेयर्स जो हैं ये भी बाद में डीजनरेट कर जाएंगी और किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। अब सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या है, टेपिटम। इसके बच्चों कई बार फंक्शंस आ जाते हैं। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसके क्या फंक्शन है, इसने ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है जिसने आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनानी है और फिर आगे जाके माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं, इन माइक्रोस्पोर्स को हम पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, चाहे स्पोरोजीनस टिश्यू है, चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, या चाहे माइक्रोस्पोर्स हैं, इन सभी को नरिशमेंट किसने प्रोवाइड करना है, इन सभी को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है दिस टेपिटम। ओके, सो दिस टेपिटम इज गोइंग टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो टेपिटम है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं, पॉलन ग्रेन की हमने आगे स्ट्रक्चर करनी है, तो पॉलन ग्रेन की जो बाहर वाली वॉल होती है जिसको हम एक्साइन कहते हैं, उस एक्साइन में एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलिन। इसको भी आगे हमने डीपली स्टडी करना है। तो ये स्पोरोपोलिन की फॉर्मेशन भी कौन करता है, टेपिटम करता है। सो टेपिटम का क्या फंक्शन है बच्चों, टेपिटम का काम है पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना और स्पोरोपोलिन की फॉर्मेशन भी जो कि पॉलन ग्रेन्स की आउटर वॉल्स में है, वो भी कौन कर रहा है, दिस टेपिटम इज डूइंग दिस फंक्शन। सो दिस इज द टीएस सेक्शन। अब ये टीएस सेक्शन जो है इसका डायग्राम भी आ सकता है, बट क्योंकि इस बारी जो टेस्ट है दैट इज़ द ऑनलाइन टेस्ट, सो इस ऑनलाइन टेस्ट में जो है MCQs क्वेश्चंस दे विल बी आस्क, इसलिए एक एक लाइन जो है वो तुमने बड़े ध्यान से जो है वो सुननी है। सो हमने ये कर लिया, माइक्रोस्पोरेंजिया की फॉर्मेशन जो है वी हैव डन। नाउ वी विल डू व्हाट, नाउ वी विल स्टार्ट विथ, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। बच्चों ये तुम्हारे NCERT के डायग्राम्स जो हैं, सो दिस स्ट्रक्चर वी हैव डन। नाउ ये जो अंदर वाली जो लेयर है, दिस इज़ नोन एज, विच इज़ नोन एज दिस स्पोरोजीनस सेल्स। अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो एरिया है बच्चों, ये जो नज़र आ रहा है दिस एरिया इज़ द स्टोमियम। स्टोमियम कौन सा एरिया है, जहाँ पे एंडोथीसियम थिन वॉल्ड होती है, और यहाँ पे तुम देख रहे हो यहीं से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो डिहाइस होंगे, दे विल लिबरेट आउटसाइड इन द आउटर एनवायरनमेंट। अब ये जो देखो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक कॉमन चैम्बर है। ये सारी की सारी लेयर्स जो है, मिडल लेयर्स, ये सारी डीजनरेट हो गई हैं और सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एक कॉमन चैम्बर में आ गए हैं, विच इज़ नोन एज पॉलन सैक। पॉलन सैक, सैक मीन्स बोरी, एक बोरी है, सैक है पॉलन ग्रेन्स की। यहाँ से इस लाइन से, जिसको स्टोमियम कहते हैं, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स दे विल लिबरेट आउट। अब हम पढ़ेंगे कि ये पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। किससे हो रही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हो रही है। नाउ जैसे जब स्पोरोजीनस सेल्स बनी थी, स्पोरोजीनस सेल्स, नाउ इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बच्चों लिख रही हूँ, स्पोरोजीनस सेल्स बनी। ये स्पोरोजीनस सेल्स जो है ना, ये डायरेक्टली बिहेव करती हैं एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। नाउ अब स्पोरोजीनस जो सेल्स हैं वो डिप्लॉयड है, क्योंकि प्लांट डिप्लॉयड है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल भी क्या है, डिप्लॉयड है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना बच्चों, इसकी क्या होगी, मियोसिस होगी। इसका मतलब अब आगे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोटिकली डिवाइड करेगी और ये बनाएगी, ये देखो 4 क्या बनाएगी, ये माइक्रोस्पोर्स बनाएगी। एंड ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स जो बने हैं, दिस इज नोन एज दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो
कहते हैं। अब इन माइक्रोस्पोर्स को बच्चा बड़े ध्यान से देखो कि इन माइक्रोस्पोर्स की अरेंजमेंट कैसी है। इन माइक्रोस्पोर्स की अरेंजमेंट या तो ऐसे होती है, इसको हम कहते हैं बाइलेटरल अरेंजमेंट, आइसो बाइलेटरल अरेंजमेंट, या फिर इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है जैसे तुम केमिस्ट्री में करते हो टेट्राहेड्रल, ऐसे। या तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है माइक्रोस्पोर्स की, या फिर कैसी है, आइसो बाइलेटरल अरेंजमेंट है। और अब ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं ये कैसे हैं, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। और इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को हम क्या कहते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, याद रखना है, दे आर नोन एज पॉलन ग्रेन। अब ये जो पॉलन ग्रेन है इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है बच्चों, प्रीकोशियस। प्रीकोशियस, प्रीकोशियस का मतलब क्या है कि अब ये जो पॉलन ग्रेन है इन्होंने क्या करना है, इन्होंने आगे जाके मेल गैमेटोफाइट बनाना है। पॉलन ग्रेन जो है वो पहली सेल होती है मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन की। ये पॉलन ग्रेन ने क्या बनाना है, मेल गैमेटोफाइट बनाना है। अब प्रीकोशियस का मतलब है कि ये पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट जो है वो एंथर के अंदर ही बना देते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द एंथर्स, तो एंथर्स के अंदर ही दे विल फॉर्म व्हाट, मेल गैमेटोफाइट। सो दिस डेवलपमेंट इज नोन एज व्हाट, प्रीकोशियस डेवलपमेंट। अब ये टर्म जो है वो तुमने याद रखना है। नाउ अब पॉलन ग्रेन्स की बच्चा तुम स्ट्रक्चर देखो, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स। और ये जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है वॉल्स की, अगर तुम ध्यान से देखो ये जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन्स की वॉल की, वो हर एक स्पीशीज की यूनिक होती है। और इसीलिए एक टर्म यूज़ किया जाता है पिलनोलॉजी। पिलनोलॉजी मीन्स study of pollen grains. This is known as what? Pilnology is known as study of pollen grains. अब pollen grains की स्टडी क्यों की जाती है, इसका भी एक बहुत अच्छा मैं तुम्हें यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर पहले बताती हूँ कि pollen grain की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है। वेट, नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन। ये देखो बच्चों स्ट्रक्चर दिखाई गई है पॉलन ग्रेन की। अब ध्यान से स्ट्रक्चर को हम करते हैं। इस पॉलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट वॉल होती है दैट इज़ नोन एज एक्साइन। एक्साइन देखो बच्चों, ये एक्साइन दिखाई गई है। एक्साइन इट इज़ थिक, एक्साइन इज़ थिक। और ये इस एक्साइन में एक केमिकल प्रेजेंट होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोरोपोलिनिन। ये मैंने नोट्स तुम्हें दिए हैं उसमें देखना। स्पोरोपोलिनिन नाम का एक केमिकल होता है, और ये जो स्पोरोपोलिनिन केमिकल है इस पे हाई टेम्परेचर, एसिड, एल्कली, हाई प्रेशर इसका कोई असर नहीं है। दिस इज़ फाउंड टू बी दी हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस, जो कि डिग्रेड नहीं होती, जो कि ख़त्म नहीं होती। और यही रीज़न है कि पॉलन ग्रेन्स के जब किसी अवशेष मिलते हैं, जब किसी प्लांट के फॉसिल्स मिलते हैं, तो ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एज इट इज़ मिलते हैं फॉसिल्स में से, दे आर नॉट डिग्रेडेड। पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो डिग्रेड नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन पॉलन ग्रेन्स को डिग्रेड होने से बचाता है। एंड दिस स्पोरोपोलिनिन कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्साइन में है, विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। और जो इनर लेयर है ये वाली, उसको हम क्या कहते हैं, इंटाइन। तो एक्साइन कौन सी है, आउटर लेयर है, और इंटाइन जो है वो इनर लेयर है। अब तुम ध्यान से देखो भी कुछ पॉइंट्स पे ये इंटाइन एक्साइन जो है दिस इज एब्सेंट। जैसे ये एरियाज हमें नज़र आ रहे हैं, इन एरियाज में एक्साइन जो है दैट इज एब्सेंट। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम जर्म पोर कहेंगे। क्यों जर्म पोर कहेंगे, बिकॉज यहाँ से बच्चों पॉलन ट्यूब जो है वो फॉर्म होगी। दिस इज़ द एरिया फ्रॉम वेयर द पॉलन ट्यूब विल कम आउट। और अगर इसकी अंदर की हम स्ट्रक्चर देखें तो अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो इसकी आउटर मोस्ट वॉल है एक्साइन, इनर मोस्ट वॉल है इंटाइन। एक्साइन जो है उसमें स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है, और इंटाइन जो है वो थिन लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। जर्म पोर वो एरियाज होते हैं जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होती है एंड ओनली इंटाइन इज प्रेजेंट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट,
पॉलन ग्रेन्स। और ये जो पॉलन ग्रेन की एग्जाइन है दैट इज़ वेरियसली स्कल्पचर्ड, ये मैं तुम्हें बताया है कि दैट इज़ वेरियसली स्कल्पचर्ड, और इसी के बेसिस पे पॉलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। हर एक स्पीशीज़ की ये जो आउटर मोस्ट वॉल होती है ना वो यूनिक होती है। कई बारी जब फॉसिल्स मिलते हैं तो देखा जाता है कि पूरा का पूरा प्लांट जो है वो डिग्रेड हो चुका होता है, बट उसके पॉलन ग्रेन्स ही जो हैं वो फॉसिल्स में मिलते हैं, और उन पॉलन ग्रेन्स को देख के साइंटिस्ट जो हैं वो प्लांट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वाई? बिकॉज ये जो स्कल्पचरिंग है पॉलन ग्रेन्स के आउटर मोस्ट वॉल पे, वो हर एक स्पीशीज़ की क्या है, दैट इज़ यूनिक, वो यूनिक है। इसीलिए पॉलन ग्रेन्स की स्टडी भी की जाती है विच इज़ नोन एज व्हाट, पिलनोलॉजी, जिसको हम पिलनोलॉजी कहते हैं। नाउ अब ये जो माइक्रोस्पोर है, पॉलन ग्रेन है, इसने आगे क्या बनाना है, दिस विल फॉर्म दी मेल गैमेटोफाइट। अब देखो ये जो है ये सारा प्रोसेस जो है ये मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन का दिखाया है। अब देखो ये स्ट्रक्चर किसकी दिखाई गई, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन में देखो न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। अब इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस जो होगा ना दैट विल बी पुश्ड एट वन साइड। जब इसने डिवाइड करना है इसका न्यूक्लियस एक साइड पे पुश हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ वैक्यूल्स डेवलप होंगे, वो वैक्यूल्स जो हैं दे आर पुशिंग द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द वन साइड। अब ये न्यूक्लियस बच्चों डिवाइड करेगा और ये एक छोटी सी सेल बनाएगा एक बड़ी सेल बनाएगा। अब ये जो स्मॉल सेल विच इज़ फॉर्म, दिस इज़ नोन एज जनरेटिव सेल, एंड दिस लार्ज सेल इज़ नोन एज वेजिटेटिव सेल और द ट्यूब सेल। अब क्या होगा बच्चों, अब देखो ये जनरेटिव सेल वो एक कॉर्नर पे है एंड द वेजिटेटिव सेल दैट इज़ ऑन दी अदर साइड। अब क्या होगा कि ये जो जनरेटिव सेल है इसकी वॉल्स पे कैलोस जो है, ये साइड पे इसकी वॉल्स पे कैलोस नाम का एक मटेरियल जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, जो कि इस जनरेटिव सेल को पॉलन ग्रेन की वॉल के साथ सेपरेट कर देगा। अब क्या होगा, अब ये जो जनरेटिव सेल है ना बच्चों, ये वेजिटेटिव सेल के अंदर आ जाएगी। दिस विल कम इनसाइड दी vegetative cell. The generative cell will come inside the vegetative cell. सो इसको हम कहेंगे, अब ये देखो ये बच्चों मेल गैमेटोफाइट बन गया है। 60% केसेस में जो मेल गैमेटोफाइट होता है दैट इज टू सेल्ड है कि नहीं, ये टू सेल्ड स्ट्रक्चर। टू सेल्ड स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक जनरेटिव सेल है और एक क्या है, वेजिटेटिव सेल। दिस इज नोन एज टू सेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो 60% केसेस में क्या होता है बच्चों, टू सेल्ड जो है स्ट्रक्चर जो है वो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्म्ड होता है। बट इन 40% ऑफ द केसेस होगा क्या, 40% केसेस में क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है ये भी डिवाइड कर जाती है, एंड व्हेन दिस विल डिवाइड दिस विल फॉर्म व्हाट, टू मेल गैमीट्स। तो अब ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गई 3 सेल स्ट्रक्चर्स। नाउ दिस इज हैविंग 3 सेल्स। कौन सी 3 सेल्स, एक वेजिटेटिव सेल है और 2 क्या हैं, male gametes, 2 they are male gametes. So this is known as what, 3-celled structure. So पता लग गया 2-celled structure of male gametophyte, जब एक generative cell है एक vegetative cell है, और 3-celled structure का मतलब क्या है, एक vegetative cell and 2 male gametes. अब देखो बच्चों ये देखो दिखाया गया है, this is the pollen tube, है ना। अब इस पॉलन ट्यूब में ये जो एक्चुअली पॉलन ट्यूब है ये है क्या एक्चुअली, पॉलन ट्यूब तो वेजिटेटिव सेल ही है। वेजिटेटिव सेल जो है वो एक्सटेंड हो रही है, वो लंबी हो रही है, और इसी ने क्या बनाया है, ये पॉलन ट्यूब बनाया है। इसके जो एंड होता है टिप पे क्या प्रेजेंट है, इस वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। और उसके पीछे पीछे 2 कौन है, उसके पीछे पीछे 2 ये प्रेजेंट है मेल गैमीट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों ये जो मेल गैमेटोफाइट है ना, इसकी फॉर्मेशन एंथर के अंदर हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज प्रीकोशियस। ये टर्म याद रखना है, दिस इज नोन एज प्रीकोशियस डेवलपमेंट। क्लियर। सो विद दिस हमारा ये जो मेल पार्ट है दिस इज कंप्लीटेड। उसके बाद कुछ थोड़ी सी जो है चीज़ें रह गई हैं, जैसे पॉलन ग्रेन से कईयों को एलर्जी हो जाती है, जैसे जो है ये
स्प्रिंग सीज़न आता है या फ्लावरिंग सीज़न आता है तो उस टाइम कईयों को जो है एलर्जी की प्रॉब्लम आती है या अस्थमा की प्रॉब्लम आ सकती है या ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में स्वेलिंग्स हो जाती हैं। और हमने ये देखा है जो पार्थीनियम है जिसको हम कांग्रेस ग्रास कहते हैं, जो एक्चुअली जब वीट जो है वो इम्पोर्ट हुई थी एट द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसके साथ ये आ गया था एज अ वीड, और अब ये इतना ज़्यादा फैल गया है और इससे कई लोगों को क्या है, एलर्जी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद है पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी का मतलब है कि जब पॉलन ग्रेन्स फॉर्म्ड हुए हैं तो अल्टीमेटली इन पॉलन ग्रेन्स ने जाना कहाँ पे है बच्चों, इन्होंने जाना तो कहाँ पे है, ये जो फीमेल पार्ट है उसके स्टिग्मा के ऊपर जो है वो शेड होना है, ताकि ये क्या कर सकें, ये फर्टिलाइज कर सकें विद द फीमेल गैमीट जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, इन दी ओव्यूल। तो पॉलन वायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितने टाइम तक ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये सरवाइव करेंगे, दे विल रिमेन वाइबल, ताकि ये क्या कर सकें, ये फर्टिलाइजेशन कर सकें। तो यूजुअली अगर वीट या राइस की बात की जाए तो उनका जो पॉलन वायबिलिटी पीरियड होता है वो बहुत छोटा होता है, दैट इज़ ओनली ऑफ अबाउट 30 मिनट्स। और इन पॉलन ग्रेन्स को भी बच्चों जैसे स्पर्म्स को या जीन्स को जो है एट वेरी लो टेम्परेचर, जिसको लिक्विड नाइट्रोजन पे स्टोर करके रखा जाता है, तो इसी तरीके से पॉलन ग्रेन्स जो है उनको भी -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा जाता है, एंड दिस इज़ नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। ये भी हमने लास्ट टाइम किया था, व्हाट इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्या है भैया, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, दीज पॉलन ग्रेन्स दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सो दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स या प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए मार्केट्स में ये टेबलेट्स की फॉर्म में या सिरप्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं फॉर एनहांसिंग दी परफॉर्मेंसेस। और एथलीट्स और इवन जो रेस हॉर्सेस हैं उनको पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो दिए जाते हैं फॉर इंक्रीजिंग और फॉर एनहांसिंग देयर परफॉर्मेंस।